नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में तृतीय खंड अध्याय 13 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। भवान्युवाच किमुक्तं गिरिराजाय त्वया योगिनस्तपस्विना तदुत्तरं शृणु विभो मत्तो ज्ञानविशारद। तपः शक्त्यान्वितः शम्भुः करोषि विपुलं तपः तद्बुद्धिरियं जाता तपस्तुप्तं महात्मनः। सा शक्तिः प्रकृतिरेक्या सर्वेषामपि कर्मणां तया विरच्यते सर्वं पाल्यते च विनाश्यते। कस्त्वं का प्रकृतिः सूक्ष्मा भगवंस्त्वद्विमृतिष्यतां विना प्रकृत्या च कथं लिङ्गरूपी महेश्वरः। अर्चनीयो असि वन्द्यो असि ध्येयो असि प्राणिनां सदा। प्रकृत्या च विचार्येति हृदा सर्वं तदुच्यतां। ब्रह्मोवाच पार्वत्यास्तद्वचः श्रुत्वा महोत्तिकर्णे रतः सुविहस्य प्रसन्नात्मा महेशो वाक्यं ब्रवीत्। महेश्वर उवाच तपसा परमेणैव प्रकृतिं नाशयाम्यहं प्रकृत्या रहितः शम्भुरहं तिष्ठामि तत्त्वतः। तस्माद्यच्च प्रकृतेः सिद्धिर्न कार्यः सद्ग्रहः क्वचित् स्थातव्यं निर्विकारैश्च लोकाचारविवर्जितैः। ब्रह्मोवाच इत्युक्ता शम्भुना तात लौकिकव्यवहारतः सुविहस्य हृदा काली जगात्मधुरं वचः। काल्युवाच यदुक्तं भवता योगिनवचनं शङ्कर प्रभुः सा च किं प्रकृतिर्न स्यादतीत्स्तां भवान् कथम् एतद्विचार्य वक्तव्यं तत्त्वतो हि यथा तथम् प्रकृत्या सर्वमेतद्यच्च बद्धमस्ति निरन्तरं तस्मात् त्वया न वक्तव्यं न कार्यं किञ्चिदेव हि वचनं रचनं सर्वं प्राकृतं विद्धि चेतसा। यच्छृणोषि यद्श्नासि यत्पश्यसि करोषि यत् तत्सर्वं प्रकृतेः कार्यं मिथ्यावादो निरर्थकः। प्रकृतेः परमश्वैत्वं किमर्थं तपस्य तपः त्वया शम्भो अधुना ह्रास्मिन् गिरो हिमवति प्रभो प्रकृत्या गिलितोऽसि त्वं न जानासि निजं हर। निजं जानासि चेदीश किमर्थं तप्यते तपः वाग्वादेन च किं कार्यं मम योगिनस्त्वया सह प्रत्यक्षे हृनुमानस्य न प्रमाणं विदुर्बुधाः इन्द्रियाणां गोचरत्वं यावत् भवति देहिनां तावत् सर्वं विमन्तव्यं प्राकृतं ज्ञानिभिर्धिया। किं बहुतेन योगीश शृणु मद्वचनं परं सा चाहं पुरुषोऽसि त्वं सत्यं सत्यं न संशयः। मदनुगृहस्त्वं हि सगुणो रूपवान् मृतः
मां विना त्वं निरीहोऽसि न किञ्चित् कर्तुमर्हसि पराधीनः सदा त्वं हि नानाकर्म करोषि निर्विकारी कथं त्वं हि न लिप्तश्च मया कथं प्रकृते परमोऽसि त्वं यदि सत्यं वचस्तव तर्हि त्वया न भेतव्यं समीपे मम शङ्कर ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे वचस्तस्याः साङ्गल्यशास्त्रोदितं शिवः वेदान्तमतसंस्थो हि वाक्यमुचे शिवां प्रति श्रीशिव उवाच इत्येवं त्वं यदि ब्रूषे गिरिजे सांस सां- सांस्वयधारिणि प्रत्यं कुरु मे सेवामनिषदां सुभाषिणि यद्यहं ब्रह्म निर्लिप्तो मायया परमेश्वरः वेदान्तवेद्यौ मायेशस्त्वं करिष्यसि किं तदा ब्रह्मोवाच इत्येवमुक्त्वा गिरिजां वाक्यमुचे गिरिप्रभुः भक्तानुरञ्जनकरो भक्तानुग्रहकारकः शिव उवाच अत्रैव सोऽहं तपसा वरेण गिरे तव प्रस्थवरेत्तिरम्ये चरामि भूमौ परमार्थभावस्वरूपमानन्दमयं सुलोचयन् तपस्तप्तुमनुज्ञा मे दात्वया पर्वताधिप अनुज्ञया विना किञ्चित्तपः कर्तुं न शक्यते ब्रह्मोवाच एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य देवदेवस्य शूलिनः प्रणमय वाचम्बुमिदं वचनं ब्रवीत हिमवानुवाच त्वदीयं हि जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषं किमप्यहं महादेव तुच्छो भूत्वा वदामि ते ब्रह्मोवाच एवमुक्तो हिमवता शङ्करो लोकशङ्करः विहस्य गिरिराजं तं प्राह याहीति सादरम् शङ्करेणाभ्यनुज्ञातः स्वगृहं हिमवान्ययौ सार्धं गिरिजया वै स प्रत्यहं दर्शने स्थितः पित्रा विनापि सा काली सखीभ्यां सह नित्यशः जगाम शङ्कराभ्यासं सेवायै भक्तितत्परा निशिषेध न तां कोऽपि गणो नन्दीश्वरादिकः महिषशासनात् तच्छासनकरः शुचिः साङ्ग्य साङ्ग्य साङ्गस्वयवेदान्तमतयः शिवयोः शिवदः सदा संवादः सुकृत्यो संवादः सुकृच्योक्तो भिन्नयोः सुविचारतः गिरिराजस्य वचनातन्यां तस्य शङ्करः पार्श्वे समीपे जग्राह गौरवादपि गोपरः उवाचेदं वचः कालीं सखीभ्यां सह गोपतिः नित्यं मां सेवतां यातु निर्भीताहात्तिष्ठतु एवमुक्त्वा तु त्वां देवी सेवायै जगृहे हरः निर्विकारो महायोगी नानालीलाकरः प्रभुः इदमेव महद्धैर्यं धीराणां सुतपस्विनां विघ्नवन्त्यपि सम्प्राप्य यदिघ्नेन विहन्यते ततः स्वपुरमायातो गिरिराट्परिचारकैः मुमुदातीव मनसि सप्रियः स मुनीश्वरः हरश्च ध्यानयोगेन परमात्मानमादरात् निर्विघ्नेन स्वमनसा वासिचिन्तयितुं स्थितः कालीसखीभ्यां सहिता प्रत्यहं चन्द्रशेखरं सेवमाना महादेवं गमनागमने स्थिता प्रक्षाल्ये चरणौ शम्भोः पपौ तज्जचरणोदकम्
वहिंशोचेन वस्त्रेण चक्रे तन्नात्रमार्जनं षोडशेनोपचारेण सम्पूज्य विधिवद्वरं पुनः पुनः सुप्रणम्य ययौ नित्यं पितुर्गृहम् एवं संसेव्यमानायां शङ्करं ध्यानतत्परं व्यतीयाय महान् कालः शिवाया मुनिसत्तमः कदाचित् सहिता काली सखीभ्यां शङ्कराश्रमे वितेने सुन्दरं गानं सुतालं स्मरवर्धनम् कदाचित् पुष्पाणि समिधं नयति स्वयं सखीभ्यां स्थानसंस्कारं कुर्वती नैवस्तदा कदाचिन्नियता गेहे स्थिता चन्द्रभृतोभृशं वीक्षन्ती विस्मयामास सकामा चन्द्रशेखरम् तत्स्तप्तेन भूतेशस्तां निसङ्गा परिस्थितितां सोऽचिन्तयत् तदावीक्ष्य भूतदेहे स्थितेति च नागृहीद्विरिषहि कालीं भायार्थे निकटे स्थितां महालवण्यनित्यां मुनीनामपि मोहिनीं महादेवः पुनर्दृष्ट्वा तथा तां संयतेन्द्रियाम् स्वसेवने रतां नित्यं सदयः सञ्चिन्तयत यदैवैषा तपस्याव्रतं कालीं करिष्यति तदा च तां ग्रहीष्यामि गर्वबीजविवर्जितां ब्रह्मवाच इति सञ्चिन्त्य भूतेषु धृतं ध्यानसमाश्रितः महायोगीश्वरो भूद्वै महालीलाकरः प्रभुः ध्यानासक्तस्य तस्याथ शिवस्य परमात्मनः विधिनासीन् मुने काचिदन्या चिन्ता व्यवस्थिता प्रलीत्वनुदिनं शम्भुं सद्भक्त्या संसेवत विचिन्तयन्ति सततं तस्य रूपं महात्मनः हरो ध्यानपरः कालीं नित्यं प्रेक्षत सुस्थितां विस्मृत्य पूर्वचिन्तां तां पश्यन्नपि न पश्यति एतस्मिन्नन्तरे देवाः शक्राद्या मुनयश्च ते ब्रह्माज्ञया स्मरन् तत्र सुदारता प्रेषयामासुरादरात् तेन कारयितुं योगं काल्या रुद्रेण कामतः महावीर्येणासुरेण तारकेण प्रपीडिताः गत्वा तत्र स्मरः सर्वम् उपायं करोन्निजं चक्षुभे न हरः किञ्चितं च भस्मचकारः पार्वत्यपि विगर्वा पूर्णमुने तस्य निदेशतः ततस्तपो महत्कृत्वा शिवं प्राप पतिं सती बभूव तुस्तौ सुप्रीतौ पार्वती परमेश्वरौ चक्रतुदे चक्रु चक्रतुर्देवकार्यं हि परोपकरणे रतौ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीयपार्वतीखण्डे पार्वतीपरमेश्वरसंवादवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। व्याख्या भवानी ने कहा, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ योगीराज, आपने गिरिराज से क्या कहा? हे प्रभु, उसका उत्तर आप मुझसे सुनिए। हे शिवजी, आप तपस्या की शक्ति से युक्त होकर ही इस महान तप में लगे हैं। उसी शक्ति से आपको तपस्या करने की इच्छा हुई है। वह सबके कर्मों की शक्ति प्रकृति कही जाती है। उसी से सबकी सृष्टि, पालन, संहार होता है। हे भगवान, आप कौन हैं? वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है? थोड़ा विचार कीजिए। बिना प्रकृति के लिंग रूपी महेश्वर की क्या सत्ता है? आप शक्ति से युक्त होकर ही प्राणियों के पूजनीय, प्रणाम करने योग्य तथा ध्यान करने योग्य है। ऐसा हृदय से विचार करके ही कुछ कहें। ब्रह्मा जी ने कहा। पार्वती के उस वचन को सुनकर महान क्रीड़ा करने में तत्पर शिव जी ने हंसकर कहा। महेश्वर ने कहा,
परम तप द्वारा मैं प्रकृति का नाश कर देता हूँ। वास्तविक रूप में मैं प्रकृति से रहित होकर ही शिव रूप में स्थित रहता हूँ। इसलिए सज्जनों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से रहित निर्विकार होकर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। लौकिक व्यवहार के अनुसार शिवजी ने भवानी से कहा। तब मन में हंसकर काली ने शंकर से मधुर शब्दों में कहा। काली जी ने कहा, हे शंकर, हे प्रभु, हे योगी, आपने जो कुछ कहा, क्या यह प्रकृति नहीं है? और आप उस प्रकृति से परे कैसे हैं? आप वास्तविक रूप से ठीक ठीक विचार कर कहिए, क्योंकि यह सब प्रपंच प्रकृति से बंधा हुआ है। इसीलिए आपको यह नहीं कहना चाहिए कि इससे कोई तात्पर्य नहीं है। आप मन से विचार कीजिए, क्योंकि कहना और करना यह सब प्रकृति से ही होता है। जो आप सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का कार्य है। किसी को मिथ्या कह देना व्यर्थ है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो हे शिव जी, आप इस हिमालय पर्वत पर आकर तपस्या क्यों कर रहे हैं? प्रकृति द्वारा आत्मसात किए जाने पर भी आप अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, और यदि आप अपने को जानते हैं तो फिर तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे योगीश्वर, आपके साथ बकवाद करने से मुझे क्या लाभ है? विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष वस्तु को प्रमाणित करने में अनुमान प्रमाण की उपयोगिता को नहीं जानते। जब तक शरीरधारी किसी वस्तु का ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर लेते हैं, तब तक उस ज्ञान को प्रकृति का कार्य समझना चाहिए। ये योगीश, अधिक कहने से क्या लाभ? आप मेरे उत्तम वचन को सुनिए। आपकी वह प्रकृति मैं हूँ, और उस प्रकृति के पुरुष आप हैं। मैं सत्य कह रही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और रूपवान हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं, अतः आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होकर भी अनेक कर्म करते हैं, तब आप निर्विकारी कैसे हो सकते हैं? और आप मुझसे अलग कैसे हो सकते हैं? आप प्रकृति से परे हैं। यदि यह कथन आपका यदि यह कथन आपका सत्य है, तो यदि मैं आपके समीप भी रहूं तो आपको मुझसे डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार सांख्य शास्त्र संबत काली के वचनों को सुनकर शिव जी ने वेदांत मत का आश्रय लेकर शिवा से कहा। श्री शिव ने कहा, मधुर भाषण करने वाली गिरिजा, यदि सांख्य शास्त्र के अनुसार तुम ऐसा कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा किया करो। यदि मैं ब्रह्म हूँ, माया से निर्लिप्त हूँ, वेदांत द्वारा जानने योग्य परमेश्वर हूँ और माया का स्वामी हूँ, तब तुम क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने कहा। भक्तों पर कृपा करने वाले तथा भक्तों को प्रसन्न करने वाले प्रभु, इतना गिरिजा से कहकर फिर वे गिरिराज से कहने लगे। शिवजी ने कहा, हे गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे पर्वत की रमणीय चोटी पर तपस्या तथा परामर्श भाव से अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ विचरण किया करूंगा। हे पर्वतराज, मुझे तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा के बिना किसी प्रकार का तप नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा। देव देव महादेव के इन वचनों को सुनकर गिरिराज ने शिव जी को प्रणाम कर यह कहा। हिमालय ने कहा, हे महादेव जी, देवता, असुर, मनुष्यों सहित यह संपूर्ण संसार आपका ही है। मैं तुच्छ व्यक्ति आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी ने कहा। जब इस प्रकार तीनों लोगों के कल्याण करने वाले शिव जी ने हिमालय से कहा, तब उन्होंने हंसकर गिरिराज से आदर के साथ कहा, आप घर जाइए। शिवजी से आज्ञा पाकर हिमालय गिरिजा के साथ अपने घर गया। तब से प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगा। वह काली पिता के बिना भी सखियों को लेकर प्रतिदिन भक्ति तत्पर होकर सेवा करने के लिए शिवजी के पास जाती थी। शिवजी की आज्ञा से उनकी आज्ञा के पालक एवं पवित्र नंदीश्वर आदि कोई गण पार्वती को रोकते न थे। विचार से भिन्न होते हुए भी सांख्य तथा वेदांत मत वाले शिवा एवं शिव का संवाद सबके लिए सुखद कहा गया है। इंद्रियों से परे रहने वाले भगवान शिव जी ने गिरिराज की प्रार्थना को महत्व देते हुए पार्वती को अपनी सेवा का अवसर दिया। सखियों सहित काली से शिव जी ने कहा, प्रतिदिन निर्भय होकर मेरी सेवा करते हुए तुम यहाँ रहो या घर चली जाओ। निर्विकार, महान, योगी, अनेक प्रकार की लीला करने वाले शिव जी ने इतना कहकर पार्वती को अपनी सेवा में ले लिया। धीर तपस्वियों का यह सबसे बड़ा धैर्य है कि विघ्नकारी वस्तु को पाकर भी वे विघ्नों से बाधित नहीं होते। हे मुनिवर, इसके बाद गिरिराज अपने प्रियजनों तथा नौकरों के साथ प्रसन्न होकर अपने नगर में चला आया। शिवजी भी ध्यान योग से आदर पूर्वक निर्विघ्न होकर पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। पार्वती भी अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन चंद्रशेखर महादेव की सेवा करती हुई घर आती जाती रही। वह शिवजी के चरणों को धोकर उस चरणोदक को पीती थी, पवित्र वस्त्र से उनका शरीर पूजा करती थी, षोडशोपचार विधि से विधि पूर्वक
शिव जी का पूजन कर उन्हें प्रणाम कर फिर पिता के घर चली जाती थी। हे मुनिवर, ध्यानमग्न शिव जी की इस प्रकार सेवा करते हुए शिवा का बहुत समय बीत गया। किसी दिन शिव जी के आश्रम में काली ने सखियों के साथ मधुर स्वर से कामवर्धक गाना गाया। कभी वह स्वयं कुश पुष्प तथा समिधाएं ले आती थी और कभी सखियों के साथ आश्रम में झाड़ू आदि लगाती थी। कभी निश्चित समय तक शिव जी के आश्रम में रहकर सकाम भाव से चंद्रशेखर को देखकर आश्चर्यचकित होती थी। उसके बाद सब प्राणियों के स्वामी ने उस पांच भौतिक देह में स्थित काली को एकांत में सेवा में तत्पर देखा। तब वे विचार करने लगे। फिर भी शिव जी ने मुनिजनों के मन को मोहित करने में समर्थ पास में रहने वाली अनुपम सुंदरी को भार्या रूप में ग्रहण नहीं किया। महादेव जी ने पुनः काली को दया दृष्टि से देखा कि वह जितेंद्रिय होकर मेरी सेवा में लगी है। तब उन्होंने विचार किया, जब यह काली मुझे प्राप्त करने के लिए घमंड रहित होकर तपस्या करेगी, तभी मैं इसे स्वीकार करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना विचार कर शिव जी शीघ्र ही ध्यान मग्न हो गए। अब वे महायोगीश्वर प्रभु महान लीला करने वाले हो गए। ध्यान मग्न हो जाने के बाद हे मुनि, उनके हृदय में और कोई चिंता नहीं थी। इधर काली प्रतिदिन उनके रूप का ध्यान करती हुई सेवा में तत्पर थी। ध्यान मग्न होने पर भी शिव जी काली को प्रतिदिन देखा करते थे। पहले की चिंता को भुलाकर वे देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवता तथा मुनिजनों ने ब्रह्मा की आज्ञा से आदर के साथ कामदेव को वहां भेजा, क्योंकि वे महाबली तारकासुर के उत्पातों से दुखी थे। अतः वे काली और शिव का विवाह कराना चाहते थे। वहां जाकर कामदेव ने अपना सब उपाय लगाया, किंतु शिव जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपितु उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। हे नारद जी, पार्वती का भी घमंड नष्ट हो गया। तब उसने महान तप करके शिव जी को वर रूप में पाया। तब वे पार्वती परमेश्वर प्रसन्न हुए और तारकासुर वध रूप देवताओं के कार्य को करने के लिए परोपकार करने में लग गए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में पार्वती परमेश्वर संवाद वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव